सत्य घटना पर आधारित श्री कृष्ण लीला की कथा। मीरा जी की कृष्ण भक्ति से तो आप सब परिचित होंगे ही। आज हम आपको मीरा जी के चचेरे भाई राव जयमल जी की कृष्ण भक्ति की एक बड़ी ही रोचक कथा सुनाएंगे। बात उस समय की है जब राठौड़ों में मेरता रियासत सबसे बड़ी थी। राव जयमल मेरता के नरेश थे। जयमल जी मीराबाई के चचेरे भाई थे। दोनों भाई बहन की आयु में अधिक अंतर नहीं था। जयमल जी को भक्ति के संस्कार अपनी बहन मीराबाई से ही प्राप्त हुए थे। मीराबाई को देखते देखते जयमल भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक बन गए थे। वे प्रतिदिन 4 घंटे तक एक आसन पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना किया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। कोई उनकी उपासना में व्यवधान डाले यह उनको पसंद न था। इसलिए उन्होंने अपने राज्य में आदेश जारी किया हुआ था कि यदि इन 4 घंटों के दौरान कोई भी उनकी उपासना में बाधा पहुंचाएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राव मालदेव राव जयमल के राठौड़ वंशी रिश्तेदार थे। राव मालदेव बेहद शक्तिशाली राजा थे। मालदेव जयमल से शत्रुता रखते थे। वे मेरता पर कब्जा करना चाहते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वे मेरता पर चढ़ाई करके बड़ी आसानी से मेरता की रियासत हथिया लेंगे। राव मालदेव इस बात को अच्छे से जानते थे कि राव जयमल 4 घंटे तक कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं और किसी भी अवस्था में जयमल अपनी उपासना भंग नहीं होने देते। मेरता पर आसानी से विजय प्राप्त करने के लिए मालदेव ने मेरता पर ठीक उसी समय आक्रमण किया जिस समय राव जयमल भगवान श्री कृष्ण की उपासना में मग्न थे। मौका पाते ही राव मालदेव ने मेरता के किले को चारों तरफ से घेर लिया। जब मेरता के सेनापति को इस बात का पता चला वह तुरंत राव जयमल के पास घेराबंदी की सूचना देने पहुंचे। लेकिन उस समय तक राव जयमल पूजा में बैठ चुके थे। सेनापति को राजा के अंगरक्षकों ने दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा, महाराज इस समय पूजा में बैठ चुके हैं, अतः इस समय आप उनसे नहीं मिल सकते। अब इस संकट की घड़ी में राजा जयमल को युद्ध की सूचना कौन देता, क्योंकि यदि कोई भी उनकी पूजा में विघ्न डालता तो उसे मृत्युदंड दिया जाता। दुविधा में पड़े सेनापति ने राव जयमल की माताजी को पूरी स्थिति से अवगत कराया। राजमाता ने कहा, सेनापति जी आप चिंतित न हो, मैं स्वयं जयमल के पास जाकर उसे अपने राज्य पर हुए आक्रमण से अवगत कराती हूँ। माता पिता का स्थान सदैव ईश्वर से ऊंचा होता है। स्वयं श्री कृष्ण ने भी अपने माता पिता को अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान दिया था। माता परम आदरणीय होती है तथा किसी भी परिस्थिति में दंड के योग्य नहीं होती। इसलिए मैं आपको पूछकर बताती हूँ कि जयमल का आपके लिए क्या आदेश है। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। राजमाता ने जाकर राव जयमल से कहा, पुत्र हमारे किले को शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, सेनापति के लिए क्या आदेश है। तब जयमल ने इशारे से कहा, सेनापति से कहो कि युद्ध के लिए जाए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। माताजी ने सेनापति को राजा की आज्ञा सुनाई। सेनापति ने तुरंत सेना तैयार की और युद्ध के लिए निकल पड़े। दोनों सेनाओं के बीच विकराल युद्ध हुआ। मालदेव ने बिल्कुल भी ऐसे भीषण प्रतिकार की उम्मीद नहीं की थी। जयमल की सेना ने शत्रु सेना पर ऐसा धावा बोला कि शत्रु सेना युद्ध में ज्यादा देर टिक नहीं पाई। आखिरकार मालदेव की सेना को पीछे हटना ही पड़ा। मेरता की सेना ये युद्ध जीत चुकी थी। सभी सैनिक राजा जयमल के जयकारे लगाने लगे। इधर जब राव जयमल की ध्यान साधना पूर्ण हुई तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के एक कान का बड़े से हीरे से बना हुआ कुंडल कहीं लुप्त हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो श्री कृष्ण की मूर्ति से पसीना टपक रहा हो तथा उनके रेशमी वस्त्र भी धूल से मलिन लग रहे थे।
उन्होंने कुंडल ढूंढने का बेहद प्रयास किया पर वो कहीं नहीं मिला। वे सोचने लगे, यदि कुंडल गिरा है तो यहीं कहीं होना चाहिए। और राजमहल के अंदर ये धूल कैसे आई? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। वे इन्हीं विचारों की उधेड़ बुन में थे कि अचानक उन्हें माताजी की बताई हुई युद्ध की सूचना याद आ गई। वे जल्दी से युद्ध के लिए तैयार होकर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने जयकारों की आवाज सुनी। जयमल ने सेनापति से पूछा, युद्ध इतनी शीघ्र कैसे समाप्त हो गया? क्या हमारी सेना युद्ध जीत गई? सेनापति ने पहले तो राव जयमल को असमंजस और हैरानी भरी नजरों से निहारा, फिर कहने लगे, महाराज, आप भी अच्छा मजाक करते हैं। आज आप ही के अद्भुत पराक्रम के कारण युद्ध में शत्रु सेना के छक्के छूट गए और हमने बड़ी आसानी से युद्ध जीत लिया। जयमल बोले, मैंने युद्ध किया ही नहीं सेनापति जी, मैं तो भीतर पूजा में लीन था। सेनापति बोले, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही ने कहा था कि सेना लेकर चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। फिर आप कुछ देर में ही आ गए थे। आप ही ने हम सभी का इस युद्ध में नेतृत्व किया। आपके असाधारण पराक्रम और रणनीति के कारण हमने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। सेनापति की बातें सुनकर राजा जयमल श्री कृष्ण के वस्त्रों की धूल और उनके खोए हुए कुंडल का रहस्य जान गए। जयमल सीधा महल के भीतर मंदिर की ओर दौड़े। उन्होंने सजल आंखों से कृष्ण की मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़ते हुए मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया। अब जयमल जान चुके थे कि उन्हें कान्हा जी के खोए हुए कुंडल कहाँ ढूंढने हैं। जयमल स्वयं अपने प्रिय श्री कृष्ण का कुंडल खोजने युद्ध भूमि गए। शाम हो चुकी थी। अंधेरे में कुंडल का हीरा चमचमाने लगा। राजा जयमल की नजर तुरंत उस कुंडल पर पड़ी। अपने श्रद्धाश्रुओं से जयमल ने उस कुंडल का अभिषेक किया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने राजा जयमल का रूप धारण कर युद्ध किया और विजय प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण पूजा में बैठे अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं रणक्षेत्र में उतरे और शत्रुओं से युद्ध किया। राजस्थान के मेड़ता नगर में जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का कुंडल पाया गया था, उस स्थान का नाम कुंडल रखा गया। आज उस स्थान पर एक तालाब है जिसका नाम कुंडल सरोवर है। उस युद्ध के बाद ये दोहा प्रचलित हो गया, जयमल जीतरो शुरू हो, उतरो भगत भगवंत, जयमल बनके जुझ गयो थो, राधा रुक्मण रोकंथ। अर्थात जयमल जितना शूरवीर था उतना ही बड़ा भगत था और राधा रुक्मणी का पति उस दिन जयमल बनकर युद्ध में जूझ गया था। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर दिस स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।